बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। फ्रॉम द फॉलोइंग पार्टिकुलर्स प्रिपेयर अ बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 31 दिसंबर 1991। ये हमें कुछ डाटा दिया गया है जिसको हमने बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट में रिकॉर्ड करना है। सबसे पहले हमें दिया गया है बैलेंस एज़ पर कैश बुक ₹5000। दूसरे नंबर पे हमें दिया गया चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड ₹2500। तीसरे नंबर पे हमें दिया गया चेक्स डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड ₹1419 अप टू 31 दिसंबर 1991। और लास्ट पे हमें दिया गया है बैंकर हैड रॉन्गली डेबिटेड द फर्म्स अकाउंट विद ₹300। यानी ये हमें कुछ जो है डाटा दिया गया है जिसको हमने बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट में रिकॉर्ड करना है। सबसे पहले आपको क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले ये देखना पड़ेगा कि आपके पास जो है बैलेंस किस बुक का दिया गया है। यहाँ पे हमें जो बैलेंस दिया गया है एज यानी कैश बुक का। फिर दूसरे नंबर पे आपने देखना है कि ये जो हमें बैलेंस दिया गया है क्या ये फेवरेबल है या अनफेवरेबल है। चूँकि यहाँ पे हमें कैश बुक का बैलेंस दिया गया है, साथ में कुछ नहीं लिखा कि ये फेवरेबल है या अनफेवरेबल है, तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास जो बैलेंस है फेवरेबल है। अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हमारे पास जो है सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा कि जिस बुक का आपको बैलेंस दिया गया है यहाँ पे आपको उसको यानी हमें दिया गया बैलेंस एज पर कैश बुक। इसका हमेशा जो फेवरेबल डेबिट होता है बैलेंस होता है वो डेबिट होता है। कितना है हमारे पास ₹5000 बैलेंस दिया है। अब उसके बाद हमें जो दिया गया है कि भाई दूसरे नंबर पे चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड ₹2500 फॉर पेमेंट्स। यानी ये ऐसे चेक होते हैं कि आपने अपने वेंडर को जो है चेक दिया, लेकिन उसने क्या किया, अभी उसने जाके आपके बैंक में वो चेक प्रेजेंट नहीं किया। तो इसका मतलब है कि जब भी आप किसी को चेक देते हैं तो आपका अकाउंटेंट या कैशियर जो होता है वो उसी वक्त जो है उसकी अमाउंट जो है अपनी कैश बुक में से माइनस कर लेता है। तो इसी तरह हमारे साथ क्या हुआ, जब हमने किसी चेक दिया तो हमारे कैशियर ने इसकी अमाउंट माइनस कर दी और हमारी जो कैश बुक है वो बैंक जो स्टेटमेंट है उससे ₹2500 से कम हुई। तो हमने जब बैंक स्टेटमेंट मंगवाई, टैली किया, तो हमें पता चला कि ₹2500 का जो बैलेंस है हमारी कैश बुक का वो कम है। तो जो हमने चेक दिया था हमने देखा कि हमारे पास जो ₹2500 का बैलेंस है वो हमने चेक दिया था जो कि बैंक स्टेटमेंट में कहीं पे भी स्टैंड नहीं कर रहा, शो नहीं हो रहा। तो हम क्या करेंगे, जब भी अनप्रेजेंटेड चेक आपके पास होंगे तो जब डेबिट बैलेंस होगा तो उसमें हम इसको ऐड करेंगे और जब क्रेडिट बैलेंस होगा तो लेस करेंगे। यहाँ पे हमारे पास क्या है, डेबिट बैलेंस है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे हम इसको ऐड करेंगे। ऐड अनप्रेजेंटेड चेक कितना, ₹2500। तो हम इसको क्या है, यहाँ पे हम ₹2500 यहाँ पे हम इसको ऐड कर लेंगे तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 7500। अब तीसरे नंबर पे हमारे पास जो एंट्री है वो क्या है कि चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड अप टू 31 दिसंबर 1991। यानी हमने क्या किया, हमने जो चेक अपने बैंक अकाउंट में जमा किया, डिपॉजिट किया बैंक में, लेकिन उसका जो अमाउंट थी चेक की वो 31 दिसंबर 1991 तक हमारे अकाउंट में क्रेडिट नहीं हुआ। तो जितने भी अनक्रेडिटेड चेक होंगे उसको हम हमेशा डेबिट बैलेंस में से माइनस करेंगे और क्रेडिट बैलेंस में से हम उसको ऐड करेंगे। तो यहाँ पे चूंकि हमारे पास डेबिट बैलेंस है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम इस चेक को जो है लेस करेंगे, लेस अनक्रेडिटेड चेक। कितना है, ₹1419। अब हमारे पास जो लास्ट एंट्री है वो क्या है, वो है कि बैंकर हैड रॉन्गली डेबिटेड फॉर
फर्म्स अकाउंट विद ₹300। बैंक ने क्या किया, हमारे जो अकाउंट था बैंक का उसको क्या किया, 300 रुपये से गलती से जो है उसको डेबिट किया। डेबिट से मुराद ये है कि बैंक ने जो है हमारे अकाउंट में से जो है, बल्कि उसने हमारे अकाउंट में 300 रुपये ऐड कर दिए। तो जब भी रॉन्गली डेबिटेड होगा तो उसको आप जो है डेबिट बैलेंस में से लेस करेंगे, और जब क्रेडिट बैलेंस होगा उसमें से आप उसको ऐड कर लेंगे। चूंकि यहाँ पे रॉन्गली डेबिटेड है तो हम डेबिट में से डेबिट को क्या करेंगे, यहाँ पे लेस करेंगे। तो हम यहाँ पे उसको जो है अमाउंट रॉन्गली डेबिटेड कितना है, 225 रुपये। तो अब हम इसको जो है यहाँ पे इन दोनों को जमा किया, ये आ गया, और अब हमारे पास जो बैलेंस आया है 5,856। ये हमारे पास बैलेंस एज पर बैंक बुक क्या है, ये हमारे पास क्रेडिट है। अब हम अगर ये देखना चाहें कि ये जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किया है, हमारे पास जो बैलेंस आया हुआ है 5,856 रुपये, क्या ये हमारा आंसर जो है, ये क्वेश्चन हमारा जो है ठीक है या गलत है। अगर आपने इसी तरह अपने क्वेश्चन को जो है वेरीफाई करना है कि ये मेरा क्वेश्चन ठीक है या गलत है, तो आप इसको जो है दोबारा जो है, यानी यहाँ पे जो हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस जो बैंक बुक का आया है, इसी को हम लेके अब जो है इसको रिवर्स जो है प्रोसीजर स्टार्ट करेंगे, तो हमें पता चल जाए कि हमारा क्वेश्चन गलत है या रॉन्ग है। यानी जब आप जो है रिवर्स जब प्रोसेस स्टार्ट करेंगे, तो आपके पास जो ऊपर जहाँ से आपने क्वेश्चन स्टार्ट किया था जिस बैलेंस से, अगर वो बैलेंस आपके पास आ जाए तो इसका मतलब है कि आपका क्वेश्चन सही है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो बैलेंस है, बैलेंस एज पर बैंक बुक कितना है, क्रेडिट, ये हमारे पास 5,856 रुपये। इसी तरह अब हम क्या करेंगे, हमारे पास यहाँ पे जो ये लेस था, यानी ये जो दोनों हमारे पास लेस थे, इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम ऐड करेंगे, ऐड अन क्रेडिटेड चेक जो है हमारे पास कितना है, हमारे पास ये है 1419, और फिर अमाउंट रॉन्गली डेबिटेड कितना है, 225। अब हम यहाँ पे जब इसको करेंगे, यहाँ पे 1644 रुपये हम इसमें ऐड करेंगे। यहाँ पे हमारे पास 10 एक आ गया, 9 10 15 आ जाएगा, ये 5 6 7 7500 रुपये हमारे पास यहाँ पे बैलेंस आया। अब इसमें से हम क्या करेंगे, लेस करेंगे जो हमारे पास अनप्रेजेंटेड चेक है, वो कितने का है, पास 2500 रुपये। जब हम इसको यहाँ से माइनस करेंगे तो ये देखिए हमारे पास 5,000 रुपये, यानी बैलेंस एज पर कैश बुक। तो अब देखें दोस्तों, हमारे पास यहाँ पे जो कैश बुक का बैलेंस है कितना है, 5,000 है। जब हमने इसको रिवर्स प्रोसीजर जब इसको हमने किया, यानी तो हमारे पास जो है यहाँ पे भी 5,000 रुपये बैलेंस आया, यानी बैलेंस एज पर कैश बुक। तो इसका मतलब है कि ये जो हमारा क्वेश्चन है ये 100% करेक्ट है, और यही एक चैप्टर है कि जिसका क्वेश्चन जो है आप देख सकते हैं कि आपने जो क्वेश्चन सॉल्व किया है क्या ये गलत है या सही है।